चलिए, अभी आप सब में से किस किस ने टैरो के बारे में कुछ सुना है पहले? प्लीज हैंड रेज करेंगे। कितने लोग हैं जो टैरो के बारे में कुछ जानते हैं? एक बार एक फ्रेंड ने करवाई थी। ओके आशीष जी, ठीक है। एंड अदर्स? अमिता जी, रजनी जी, शालिनी जी, रजनीश कपूर जी, विजेंद्र जी, मोहित शंकर जी, सुभोजीत जी। प्लीज सभी कैमरास ऑन कर लीजिए ना। देखिए, अगर मैं भी कैमरा ऑफ करके क्लास लूंगी तो आप लोगों को भी अजीब लगेगा कि ये क्या ब्लैक स्क्रीन है बोल रही है पीछे से, है ना। कैमरास ऑन होते हैं तो मजा आता है बात करने में, इंटरेक्शन में। चलिए, अभी हम यही मान के चलते हैं कि 90% लोगों ने टैरो के बारे में नहीं सुना है, उनको कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। आई एम टैरो रीडर शिवानी। आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट, पामिस्ट एंड रेकी हीलर टू। और मेरे जो कोर्सेज चलते हैं, स्पेशली न्यूमरोलॉजी एंड टैरो रीडिंग का कोर्स मैं कराती हूँ, जो कि मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही चलते हैं। ठीक है, अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि ये टैरो आया कहां से। लेट मी शेयर माई स्क्रीन प्लीज। आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? कैन यू ऑल सी माई स्क्रीन? चलिए, देखिए ये जो टैरो आया है, ये सबसे पहले आया था इजिप्ट में। इजिप्ट में, और वहां के काउंसलर्स थे ओएसिरीज। उधर से ये टैरो आया था, और वहां से टैरो गया था एंशिएंट चाइना। लेकिन अगर हम बात करें कि टैरो पहले कैसा था और आज कैसा है, जो पुराने टैरो कार्ड्स थे, जो एक्चुअल टैरो कार्ड्स थे, वो आज के जैसे नहीं दिखते थे, उसमें कुछ चेंजेस हैं। ठीक है, लाइक अगर हम एरोप्लेन की भी बात करें तो जो एरोप्लेन इन्वेंट हुआ था, उसमें और आज के एरोप्लेन में बहुत डिफरेंस है। राइट, इसी तरीके से टैरोस में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो बीच में तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब टैरो क्या है? टैरो एक टूल है। किस चीज का टूल है? भविष्य देखने का टूल है टैरो। ठीक है, एक टूल है जिससे कि हम भविष्य देख सकते हैं। टैरो में क्या है? टैरो के अंदर प्लैनेट्स हैं, टैरो में नक्षत्रास हैं, टैरो में नंबर्स हैं, वास्तु है। तो दैट मीन्स अगर मैं बात करूं तो टैरो एक ऐसा टूल है जिसमें कि सभी मोडालिटीज का संगम है। सारी मोडालिटीज हम इसमें देख सकते हैं। राइट, क्या कोई और मोडालिटी ऐसी है जिसमें कि सारी मोडालिटीज का संगम हो? इज देयर एनी अदर मोडालिटी? नो। सिर्फ एक टैरो ही ऐसा है जो कि बहुत ही पवित्र संगम है। ये संगम किस चीज का है? ये संगम है हमारे शास्त्र का। ये संगम है हमारी पवित्र चीजों का। टैरो एक बहुत ही पवित्र ज्ञान है। ठीक है, अब टैरो में हम क्या क्या देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। हम नंबर्स भी देख सकते हैं, वास्तु भी देख सकते हैं, प्लैनेट्स भी देख सकते हैं, इवन नक्षत्रास भी देख सकते हैं। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है वो कनेक्ट कर सकते हैं कि टैरो में हम नक्षत्रास को कैसे देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं अगर सिंबल की, तो इस सिंबल आए कहां से? सिंबल्स को टैरो में क्यों डाला गया? ये सिंबल्स और कुछ नहीं, हमारे 27 नक्षत्रास हैं जो कि हमारे इन टैरो कार्ड्स में हमें विजिबल होते हैं। ठीक है, और इन सिंबल से हम बहुत चीजें एस्ट्रो रिलेटेड अपने कार्ड्स में देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर्स की, तो अगर मैं अपने किसी एक कार्ड को आपको जूम करके दिखाऊं, क्या आप इस कार्ड पर नंबर पढ़ पा रहे हैं? इस कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा है, क्या आप लोग देख पा रहे हैं?
1 number. Yes. Other replies? कुछ लोग हो सकता है इसको आई समझे, बट ये आई नहीं है, इट इज अ रोमन नंबर 1. ठीक है, तो इसके अंदर हमारी न्यूमरोलॉजी आ जाती है. यस यस, बिल्कुल राइट आशीष जी, रोमन नंबर 1. इसके अंदर हमारी न्यूमरोलॉजी आ गई है. साथ में ये 1 नंबर जो डिनोट करता है, ये किसको डिनोट करता है? ये प्लैनेट को डिनोट करता है. कौन से प्लैनेट को डिनोट करता है? कैन एनीवन प्लीज टेल? सन को. यस, 1 नंबर डिनोट्स सन. यस यस शालिनी जी. नो खनक जी, इट्स नॉट मरकरी, इट्स सन. ठीक है, तो इसके अंदर हमारे प्लैनेट्स आ गए, हमारे नंबर्स आ गए. साथ में आप देख पा रहे होंगे नीचे इस पे नेम लिखा है, द मैजिशियन, क्योंकि यहां पर नेम न्यूमरोलॉजी भी आती है, क्योंकि हर नेम की एक अपनी वाइब्रेशन होती है. वो वाइब्रेशन हमें इन कार्ड्स में देखने के लिए मिलती है बाय देयर नेम्स. ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कि टैरो में हमें बहुत आसानी से अलग अलग चीजों को रीड करने में हेल्प करती है. आगे चलते हैं. इसके अंदर एलिमेंट्स हैं. एलिमेंट्स कौन से हैं? हमारी बॉडी में कितने एलिमेंट्स होते हैं? कैन एनीवन टेल? 5 एलिमेंट्स. पंच तत्व से बना हमारा शरीर, वो पांचों के पांचों तत्व हमें इन कार्ड्स में देखने के लिए मिलते हैं. पांचों तत्व हमारे इन कार्ड्स में विजिबल है, जिसमें कि अगर हम अपने कार्ड्स की बात करें तो हमारे डेक में टोटल जो होते हैं वो 78 कार्ड्स होते हैं. टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर 78, जिसमें से मेजर अरकाना होते हैं 22, जिनकी नंबरिंग होती है फ्रॉम 0 to 21. ठीक है, ये कौन सा एलिमेंट होते हैं? स्पेस एलिमेंट. ओके, जो मेजर अरकाना के कार्ड हैं वो स्पेस एलिमेंट होते हैं. और बाकी कितने कार्ड्स बच गए? 22 मेजर अरकाना है, माइनर अरकाना कितने हो गए? 56. मोर रिप्लाईज प्लीज, सभी इंटरेक्टिव बनिए. यस यस, मोर आंसर्स प्लीज. मोर आंसर्स प्लीज. कितने बच गए? यस, 56. टोटल 78 डेक में से हमारे 22 हुए मेजर अरकाना एंड 56 आर द माइनर अरकाना. ये जो हमारे 56 माइनर अरकाना कार्ड्स हैं, ये 4 सूट्स में डिवाइड किए गए. चारों सूट्स एक एक एलिमेंट को डिनोट करते हैं. ठीक है, 4 सूट्स कौन कौन से हैं हमारे? सूट ऑफ कप्स, सूट ऑफ फायर, सूट ऑफ एयर एंड सूट ऑफ अर्थ. हर सूट के अंदर 14 कार्ड्स होते हैं. अब हम बात करें कि एलिमेंट, ये मेजर अरकाना क्या है और माइनर अरकाना क्या है. मेजर अरकाना जो कार्ड्स हैं वो हमारी लाइफ के मेजर इवेंट्स को दिखाते हैं. मेजर इवेंट्स लाइक मैरिज, चाइल्ड बर्थ, जो स्पेशल इवेंट्स हैं हमारी लाइफ, जिसमें कि हमें बहुत ज्यादा बड़े चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं. जबकि माइनर अरकाना जो है वो ऑर्डिनरी डे टू डे चेंजेस को डिनोट करता है. जो हमारे डेली के लाइफ के पार्ट्स हैं उनको डिनोट करते हैं माइनर अरकाना. ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज रेज योर हैंड. इफ एनीवन हैज एनी डाउट. तो मैं ये एक्सपेक्ट करूं किसी को कोई डाउट नहीं है. लेट्स मूव ऑन फर्दर. चलें आगे. ठीक, अब देखो आगे ये कहता है, यस मेजर इज स्पेस एलिमेंट. यस, चलिए नेक्स्ट चीज आती है कि मीनिंगफुल पिक्चर्स. हमारे कार्ड्स के अंदर जो पिक्चर्स दी गई है, एक एक कार्ड के अंदर थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स अवेलेबल. थाउजेंड्स ऑफ मीनिंग हर कार्ड के निकल के आते हैं. लेकिन ये हमारे इंट्यूशन लेवल पर डिपेंड करता है कि जब हमारे सामने कोई क्लाइंट आ रहा है जिसकी हम रीडिंग कर रहे हैं, तो उस समय हमें कौन सा मीनिंग हमारे माइंड में आ रहा है. ठीक है, तो हर कार्ड के अंदर बहुत सारे मीनिंग है,
हर एक सिंबल मैटर करता है, हर एक कलर मैटर करता है, और हर चीज कार्ड का क्या नंबर है, वो कौन सा वास्तु डायरेक्शन डिनोट कर रहा है, सभी चीजें कार्ड में मैटर। ठीक है। नेक्स्ट आता है मिस्ट्री। मिस्ट्री मीन्स रहस्य। कार्ड क्या है? कार्ड्स एक रहस्य है। किस चीज का रहस्य है? हमारी ओवरऑल लाइफ की जर्नी का रहस्य है। हम पूरी जर्नी को इन कार्ड से देख सकते हैं। ठीक है। साथ में बात करते हैं कलर्स की। कलर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है टैरो कार्ड्स। आप देख रहे हो, ये मैंने तीन कार्ड्स यहाँ पर दिखाए हैं, तीनों भी कितने कलरफुल हैं। बट इनके पीछे देखें तो मेजर कलर ब्लू लिया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको जूम करती हूँ फुल पिक्चर को, एक सेकेंड, कलर्स देख पा रहे हैं आप लोग इसके? विजिबल है आप कलर्स आप सभी को? हर कार्ड में डिफरेंट कलर है, बट स्पेशली कुछ जो हमारे पॉजिटिव कार्ड्स है वहां पर हमें येलो कलर ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। कहीं पे हमें रेड कलर मिल रहा है, कहीं पे व्हाइट कलर, लेडी व्हाइट ड्रेस में दिख रही है। ठीक है। तो इस तरीके से कलर्स इसमें कार्ड्स में डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज किए गए हैं। जो मेजर कलर्स कार्ड में यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं? वो है क्रीम कलर, येलो कलर, टिपिकल ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, स्किन बीज कलर एंड रेड कलर। हर कलर का अपना एक मीनिंग है, अपनी एक इंपॉर्टेंस है। ठीक है। तो इस तरीके से हम कार्ड्स की एक एक चीज को आगे जाके रीड करने वाले। अगर मैं आपको एक कलर एक्सप्लेन करने लगूं तो हम बात करते हैं यहाँ पर व्हाइट। कैन एनीवन टेल व्हाइट कलर क्या डिनोट करता है? व्हाइट कलर क्या डिनोट करता है? एयर, ओके, पीस, शांति, यस, और कामनेस, ग्रेट ग्रेट पीस ऑफ माइंड, फ्रेंडशिप, प्योरिटी, यस। देखिए, यस अमिता जी, प्योरिटी, लव, ग्रेट। व्हाइट कलर डिनोट्स करता है प्योरिटी, पवित्रता। व्हाइट कलर बहुत ही प्योर कलर है। ठीक है। ये डिनोट करता है वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट को क्यों करता है? अगर हम बात करें वास्तु में वाटर एलिमेंट किस जोन को दिया गया है, किसी को पता है? मोहित शंकर जी प्लीज। व्हाइट वाटर एलिमेंट किस जोन का माना गया है वास्तु में? नॉर्थ जोन। नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ जोन स्पेशली, सुभजीत जी, स्पेशली नॉर्थ जोन जो है वो वाटर एलिमेंट को दिया गया है। क्यों दिया गया है? कि वो जोन जो है हमारे कैश फ्लो का जोन है। जो भी हमारे पास मनी आ रहा है, जो फ्लो हो रहा है, फ्लूइडिटी का जोन है नॉर्थ। न्यू थिंग्स का जोन है नॉर्थ जोन। वहां से हमें अपॉर्चुनिटीज आती। राइट? बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? इंटरेस्टिंग है ना? है ना टैरो कमाल्स की नहीं? जी, वास्तु साथ में है टैरो। इंटरेस्टिंग, यस। ठीक है। अब देखो, हमें नॉर्थ जोन से, थैंक यू सो मच एवरीवन। नॉर्थ जोन से हमें न्यू न्यू थिंग्स देखने के लिए मिलेंगी, न्यू न्यू थिंग्स हमारे पास आती। साथ में व्हाइट कलर डिनोट करता है हमारे इमोशंस। वाटर डिनोट करता है हमारे इमोशंस को। अगर हम इस लेडी की बात करें, मैं इस कार्ड को थोड़ा जूम कर देती हूँ। नाउ विजिबल टू एवरीवन। इस लेडी ने पैर कहाँ रखा हुआ है? इसका पैर कहाँ है देखिए? मून पर। मून हमारे इमोशंस का है।
मून पर पैर रखा हुआ है, दैट मीन्स इसने अपने इमोशंस को पूरी तरह से अपने काबू में किया हुआ है। ये लेडी पूरे इमोशंस को कंट्रोल करके बैठी। साथ में देखिए तो इसकी ड्रेस का कलर अगर आप देखते हैं तो ड्रेस का कलर क्या है, प्योर व्हाइट कलर। दैट मीन्स ये लेडी इंटरनली बहुत ही प्योर है, इसके अंदर कोई छल कपट कुछ नहीं है, बिल्कुल प्योर हार्टेड लेडी, राइट। साथ में अगर हम इसके हेड पर देखें, नहीं दिस इज व्हाइट कलर, ये इमेज में दिख रहा है आपको लाइट ब्लू, बट दिस इज व्हाइट कलर, ओके। अगर हम इसका क्राउन देखते हैं, क्राउन में सेंटर में आपको राउंड दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो मून। साथ में इसने साइड में जो इसके कर्व आ रहे हैं, दीज आर ऑल्सो मून। साथ में अगर आप नंबर की तरफ जाते हैं तो कार्ड का नंबर क्या है, नंबर 2, यस, नंबर 2। नंबर 2 डिनोट्स कौन से प्लैनेट को डिनोट करता है, नंबर 2 मून को डिनोट करता है, यस, ठीक है। तो हर तरफ से ये लेडी इमोशन। अच्छा बीच में आप देखो यहां पर प्लस का साइन है, कैन यू सी, ये इसके हार्ट के पास है प्लस का साइन। ये प्लस साइन क्या डिनोट करता है, स्पिरिचुअलिटी, यस, और हेल्थ। यहां से हम इसकी हेल्थ को भी देख सकते हैं। दूसरी चीज आप देखो, इसने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, कोई हैंड रेस करके अनम्यूट होके बताएगा। फ्लायर, टैरोट। अगर कोई बीच में अनम्यूट होना चाहे तो हैंड रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर लिखा है टैरोट, राइट। टैरोट लिखा है, टैरोट क्या है, एक रहस्य है। इसने रहस्य को अपने हाथ में लिया हुआ है, बहुत ही नॉलेजेबल है ये पर्सन, लेकिन चीजों को जल्दी से आउट नहीं करती है। इस लेडी को समझ पाना इज नॉट सो इजी, ठीक है। साइड में देखिए दो पिलर्स हैं, एक ब्लैक है और एक बीज कलर का पिलर, राइट। ब्लैक पिलर डिनोट्स नेगेटिविटी एंड बीज कलर डिनोट्स पॉजिटिविटी। इसके इर्द गिर्द नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है, लेकिन इसके अंदर जो है वो पूरी प्योरिटी है, ये अपने आसपास नेगेटिविटी को नहीं आने दे रही, ठीक है। कैमरा सभी ऑन कर लीजिए प्लीज, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर सबके कैमरास ऑन होंगे, ठीक है। तो बाकी तो हम क्लास में कोर्स में इस कार्ड को और भी बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगर हम इसी कार्ड पे लगे रहेंगे तो पूरी क्लास हमारी इस कार्ड में ही निकल जानी, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा चलिए अब इस कार्ड को देखते हैं। पहले तो कार्ड का नेम क्या है, नेम ऑफ द कार्ड इज, समझना मुश्किल नहीं होगा, 78 कार्ड्स को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं आशीष जी। हमें इनको एक एक सिंबल के बारे में पहले जानना होगा, एक एक कलर के बारे में हमें जानना होगा, एक एक चीज के बारे में कि ये हमें क्या बता रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, इसका नंबर क्या है, यस व्हील ऑफ फॉर्चून नंबर 10। नंबर 10 किसको डिनोट करता है, 1, सन, ओके। अब आप लोग कहते हैं कि ये नंबर 1 है और ये सन को डिनोट करता है, तो जीरो कहाँ गया, वेयर इज जीरो, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, भी जीरो तू भाग जा, हमें तेरी कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 1 + 0। अच्छा अगर मैं एक सेकंड, ये मेरे पास 1 नंबर लिखा हुआ है,
अगर मैं इसके पहले जीरोस लगा देती तो कुछ 1 पे असर हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं यहीं पर ये इसके पहले जीरो ना लगा करके इसके बाद में जीरोस लगा दूं तो 1 पे असर हुआ। ये जीरो है जो हमें मिलियनेयर बना सकता है, ये जीरो है जो हमें बिलियनेयर बना सकता है। तो ये तो हम सबको चाहिए ना, सबको चाहिए ना, मिलियनेयर बिलियनेयर तो सबको बनना है। जीरो नंबर क्या है? जीरो नंबर नई शुरुआत है, जिसके साथ है उसके जैसा हो जाता है। जीरो नंबर डिनोट करता है, बताऊं कौन से प्लैनेट को? नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं बताएंगे। आप लोग बताओगे कि किसको डिनोट करता है जीरो? क्लू दू? क्लू चाहिए? पुराने स्टूडेंट्स को पता है कि किसको डिनोट करता है, चैट बॉक्स में आंसर्स आ रहे हैं। अच्छा देखो, इस कार्ड को देखो, चलो क्लूज में आपको देती हूँ। यहाँ पर सेंटर में क्या है? एक का चक्र है। कौन सा चक्र है? ये काल चक्र। ठीक है। इस चक्र के अंदर एक और चक्र है और उसके अंदर एक और चक्र। ठीक है। साथ में अगर आप देखो तो इन सब के पास जितने भी चारों तरफ पिक्चर्स बनी है, डॉग है, काव है, एंजल है, बर्ड है, सबके पास क्या है कॉमन? सबके पास कॉमन चीज क्या है? यस आशीष जी, परफेक्ट। बुक है। और क्या है सबके पास? विंग्स है। राइट। ठीक है। विंग्स किसको डिनोट कर रहे हैं? बर्ड को डिनोट कर रहे हैं। बर्ड कौन सा प्लैनेट है? बर्ड मरकरी है। ठीक है। और ये काल चक्र भी कहां पर है? ये एक बर्ड की पीठ पर है। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चक्र था, काल चक्र। ये एक बर्ड की पीठ पर है। ठीक है। तो यहां पर अगर हम 10 की बात करें तो सिर्फ 1 नहीं है, यहाँ पे 1 के साथ 5 भी मिला हुआ है। और जब सूर्य और बुध मिलते हैं तो क्या बनता है? जब सूर्य और बुध मिलते हैं तो क्या बनता है? बताइए। सूर्य और बुध मिलकर के सूर्य बुध आदित्य योग बनाते हैं। सूर्य बुध आदित्य योग बनता है सूर्य और बुध के संगम से। यस। यस। ठीक है। तो इसीलिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है। चलें आगे। इसके बाद देखो कार्ड्स में और क्या। यस राज। हमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या होती हैं कार्ड? हाउ टू अट्यून द डेक। आप लोगों को कार्ड्स की रीडिंग तो हर कोई करा देता है, लेकिन कार्ड का अट्यूनमेंट भी बहुत जरूरी है। अट्यूनमेंट में क्या आता है? कार्ड की हमारे साथ कनेक्टिविटी, कैसे हम कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो। राइट। हाउ टू क्लींस द कार्ड। कार्ड को हमें क्लीन कैसे करना है? क्योंकि देखो हम दिन भर में जब कार्ड से रीडिंग करते हैं तो हम बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। राइट। तो हमारे कार्ड्स में भी कुछ नेगेटिविटी आती है, तो जिन्हें हमें क्लींस करना बहुत ही कंपलसरी होता है। हाउ टू क्लींस योर इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन को आप कैसे इंक्रीज करें? ठीक है। कार्ड्स के थ्रू मेडिटेशन कैसे करना है? अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से कैसे बचाना है? साथ में अलग अलग चीजों के। अच्छा अब मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक सास बहू दोनों आई। ठीक है। सास कहती है मेरी बहू तो बहुत ही खराब है, मेरा कहना नहीं मानती, उल्टा सीधा करती है, ये करती है वो करती है। उधर से बहू आके कहती है कि जी नहीं नहीं मेरी सास बहुत खराब है, वो मेरी नहीं सुनती, मेरे ऊपर चिल्लाती है, ये करती। फंसा हुआ कौन है बीच में?
बीच में बेचारा हस्बैंड फंसा हुआ है, ना वो मदर की साइड ले सकता ना वो वाइफ की साइड ले सकता। तो आप किसकी बात मानोगे? किसकी बात मानोगे भाई, कौन सही है? ये बेचारे पति तो यही कहेंगे दोनों की बात मान लूंगा भाई मैं तो। लेकिन एज अ रीडर, एज अ काउंसलर, आप किसकी बात मानोगे? ये तो हमें समझना पड़ेगा ना। तो ये समझने के लिए क्या करना होगा, हमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्प्रेड निकालना। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरह के स्प्रेड होते हैं, जिससे कि हम जज करते हैं कि सामने वाला पर्सन एक्चुअल में है क्या, क्या वो सही भी बोल रहा है। जब तक हम जज ही नहीं करेंगे कि वो हमसे सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, तो फिर तो हम उसके बारे में रीडिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हर तरह के क्वेश्चन के लिए अलग तरह का स्प्रेड होता है, जो कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले। ठीक है। तो जो हमारा कोर्स रहेगा, कोर्स का कंटेंट क्या रहेगा, मैं आपको एक बार कंटेंट शो कर देती हूँ। कंटेंट में हमारा सबसे पहले तो हम गोल्डन रूल्स पढ़ने वाले हैं, टैरो रीडिंग के क्या क्या रूल्स रहेंगे। ठीक है। क्या क्या डूज रहेंगे, टैरो के साथ हम क्या कर सकते हैं, टैरो को हमें कैसे, सबसे पहली बात तो हमें टैरो को कैसे रखना है, क्योंकि बहुत ही पवित्र चीज है, तो इस पवित्र चीज को हमें अपने पास रखना कैसे, इसके डोंट्स क्या हैं, इसके साथ हमें क्या नहीं करना है। क्योंकि मैंने देखा है कई बार क्या होता है, लोग बाग ना कैफे में भी कार्ड्स लेके बैठ जाते हैं। ये नहीं देखते कि हम कौन सी प्लेस पे कार्ड ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब एक गेम समझ लिया कार्ड्स को, विच इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। ठीक है। तो हमें कार्ड्स के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है, केयर कैसे करनी है हमें अपने कार्ड्स की, अपने कार्ड्स को क्लींस कैसे करना है, अगर हमारे साथ कोई ब्लॉकेज आ रही है तो उसे कैसे रिमूव करना है। साथ में इंपॉर्टेंट क्या है, शफलिंग टेक्निक, आपको अपने कार्ड्स को शफल कैसे करना है, कार्ड्स के लिए क्या मिथ्स हैं, क्या हमारे टैरो कार्ड्स हैं, इनके क्या एलिमेंट्स। इसके बाद जो हमारे मेजर अरकाना कार्ड्स हैं 22 कार्ड्स, उनको भी हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले। ठीक है। मेजर अरकाना के रिवर्स मीनिंग पढ़ेंगे। देन हम 56 माइनर अरकानास के बारे में पढ़ेंगे, उनके रिवर्स मीनिंग्स पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके अंदर कोड कार्ड्स होते हैं, कोड कार्ड्स क्या होते हैं, उनके क्या मीनिंग होते हैं, इनके रिवर्स मीनिंग क्या होते हैं। साथ में स्प्रेड जो हम पढ़ने वाले हैं, एक तो 1 कार्ड का स्प्रेड, यस नो स्प्रेड, यस नो का अगर आपको कोई आंसर देना है कैसे पढ़ेंगे, किसी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों चीजें आपको निकालनी है, उसके लिए हम स्प्रेड पढ़ेंगे। सेक्रेट क्रॉस स्प्रेड, जिसमें कि हम डिटेल रीडिंग करेंगे। रैंडम 6 कार्ड स्प्रेड, जिसमें कि हम अलग अलग पर्सन के लिए रैंडमली 6 कार्ड्स निकालेंगे, वो 6 के 6 कार्ड जो होंगे वो अलग अलग चीज को डोनेट डिनोट करेंगे, तो कौन सा कार्ड किस चीज को डिनोट कर रहा है। साथ में हमारा आएगा हॉर्स शू स्प्रेड, व्हील ऑफ लाइफ स्प्रेड, लॉस एंड फाउंड स्प्रेड, किसी की कोई चीज खो गई है तो हमें उसका कैसे निकालना है। कंपेटेबिलिटी रिलेशनशिप स्प्रेड, भैया आपके पास रिश्ता आया भी, रिश्ता हमारे लिए सही है कि नहीं है, रिलेशनशिप की कंपैटिबिलिटी हमें चेक करनी है, किसी की हेल्थ चेक करनी है, हमें एडवाइस चाहिए, यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहता है, हमें डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कैसे करना है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमें अपने टैरो कार्ड के साथ अपना बिजनेस कैसे करना है, क्योंकि देखो सभी लोगों को इस वर्ल्ड में अर्निंग भी करनी। ठीक है। तो अगर आप टैरो रीडिंग अच्छे से सीखते हैं तो इसके बाद आपका प्लेसमेंट जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हो सकता है, जिसके लिए कि इंटरव्यू के लिए भी आपको तैयार किया जाए। ठीक है। तो अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड। अगर कोर्स के रिगार्डिंग आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है सो प्लीज रेज योर हैंड्स। सेशंस ऑनलाइन होंगे आशीष जी, जूम प्लेटफॉर्म पर ही होंगे, लाइव क्लासेस रहेंगी, वीक में 3 डेज हम लोग क्लासेस प्लान कर रहे हैं। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन किसी का?
टाइमिंग्स विल बी 5 to 6 इन द इवनिंग। और बाकी तो एज पर हम लोग डिसाइड कर लेंगे। अभी मैंने 5 to 6 का प्लान किया हुआ है, और जैसे जैसे आप लोगों का ग्रुप बन जाएगा तो उसमें हम लोग डिसाइड कर लेंगे इज इट कंफर्टेबल फॉर ऑल और नॉट। ठीक है। यस, रिकॉर्डिंग्स आपको सारी मिलेंगी, पीडीएफ आपको प्रॉपर मिलेगी। रिकॉर्डिंग्स एंड पीडीएफ विल बी अवेलेबल टू यू, विद ई सर्टिफिकेट विल ऑल्सो बी देयर। एनी अदर क्वेश्चन? मैं सबको परमिशन दे देती हूँ एक बार अनम्यूट होने। देखिए आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या अपने आप को? यस, यस बिल्कुल सुभोजीत जी कर पा रहे हैं। अगर आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो कौन कौन रेडी है कोर्स में इनरोल होने के लिए? हेलो। यस, यस मिस्टर ध्रुव। यस, मैं उसकी मतलब करुणा बोल रही हूँ। हाँ जी तरुणा जी। एक्चुअली मैं रेमेडी से बहुत मतलब कि मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। मैं बहुत खुश हूँ आपकी रेमेडी लेके। तो मैं ये आपसे ये कोर्स भी सीखना चाहती हूँ। ओके तरुणा इसके जी। लिए मैंने अपने बेटी की की दोनों, और अपने हस्बैंड की भी और अपनी भी। तो हमें बहुत अच्छा लगा, काफी बेनिफिट भी हुआ हमें इससे रेमेडी से। तो इन्होंने कहा कि आप ये कोर्स कर लो शिवानी जी से। तो मैं मतलब कि ये आपसे कोर्स करना चाहती हूँ इसका। आप बता देना कैसे क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच शिवानी। थैंक यू तरुणा जी, थैंक यू सो मच। तो अगर आप कहें तो मैं आपको कोर्स की फीस दिखाऊं? यस मैं। हेलो, हाँ मैं सिखा दीजिए मुझे कोर्स। आप अपने वो बता दीजिए क्या वो है आपका। बिल्कुल तरुणा जी, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं बाकी सबसे भी पूछूं, अगर वो रेडी हैं तो मैं उन्हें कोर्स का फीस स्ट्रक्चर शो कर देती हूँ। ठीक है, ओके, थैंक एनी रिप्लाई प्लीज? श्योर प्लीज शेयर मानसी जी। ओके 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 ओके, ठीक है। जो हमारा कोर्स रहेगा ये रहेगा 25 क्लासेस का कोर्स रहेगा। 25 क्लासेस हमारी जूम प्लेटफॉर्म पर चलेंगी। लाइव क्लासेस रहेंगी, पीडीएफ रिकॉर्डिंग एंड सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। लेकिन अब इसके साथ में फ्री क्या मिलेगा? फ्री आपको स्विच वर्ड्स मिलेंगे और साथ में एनर्जी सर्कल मिलेंगे। स्विच वर्ड जो होंगे वो ऑल 78 कार्ड्स के लिए डिफरेंट स्विच वर्ड होंगे। हर एक कार्ड का एक अपना स्विच वर्ड होगा जिसको आप एज अ रेमेडी यूज कर सकते हो। रेमेडीज तो हम हर कार्ड के लिए क्लास में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उसके अलावा स्विच वर्ड और साथ में एनर्जी सर्कल कैसे आपको अपने क्लाइंट को बना करके देना है, उसका क्या प्रोसेस होगा, क्या स्टेप्स होंगे, वो भी आपको इसमें देखने के लिए मिले। ठीक है। एक्चुअल फीस कोर्स की है 7,999। लेकिन एज पर ये हमारा होली का टाइम है, तो होली का धमाका ऑफर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। होली धमाका ऑफर ये रहेगा, जो भी कल तक एनरोल करते हैं, होली के टाइम तक जो भी एनरोल करते हैं, उनके लिए चार्जेस रहेगा 4,999। जो भी कल तक एनरोल करते हैं उनके लिए ये चार्जेस रहेंगे 4,999। रेडी टू ज्वाइन? ओके। इंक्लूडिंग कार्ड्स नहीं, कार्ड्स तो देखो आपको अलग से परचेज करने होते हैं।
कार्ड्स आपको बाहर से परचेज करने होंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ द कार्ड सुभजीत जी विल डिस्कस इन द क्लास में डिस्कस करेंगे कार्ड्स के बारे में। जो भी रेडी हैं एनरोल होने के लिए, ये मेरी पेमेंट डिटेल्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डायरेक्ट अकाउंट पेमेंट, गूगल पे, पेटीएम, कुछ भी आप, ये नंबर दिया गया है इस नंबर पर कर सकते हैं। अच्छा, मेरे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, मैं उनका रिव्यू जरूर लेना चाहूंगी। रजनीश जी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? हाँ श्योर मैडम। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। मैडम ऑफिस में हूँ मैं। ओके ओके, तो आप ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं, तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? मैडम देखो, सबसे पहले तो मैं आपका स्टूडेंट तो नहीं, स्टूडेंट भी हूँ, साथ में आपका कस्टमर भी हूँ मैं। पहले मैं आपका कस्टमर बना था, उसके बाद आपका स्टूडेंट बना मैं। तो पहले तो मैं एज ए कस्टमर बात करूंगा। आपसे पहले मैंने पता नहीं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, बहुत लोगों से डिस्कस किया, और जिन लोगों ने मुझसे भी डिस्कस किया बहुत कॉस्टली थे वो, और उनकी जो रेमेडीज थी बहुत कॉस्टली थी, जो कि मेरी पहुंच से बाहर थी। लेकिन आपने से बात करने के बाद जो मैंने रेमेडीज की है वो इतनी सिंपल है, और उनको करके मुझे पता लगता है कि वहाँ मैंने बाकी कोई रेमेडी की है। मतलब मन जो मेरा भटकता था ना, वो भटकता नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, मेरा काम में मन लगता है मेरा। पहले मैं काम से भागता था मैं, लेकिन अब मेरा मन काम में लगता है। तो मेरा मन ही नहीं करता कि मैं ऑफ कर लूँ। हालांकि मैं सैटरडे, हर सैटरडे ऑफ कर लेता था जानबूझ के, लेकिन अब मेरा ऑफ करने का मन नहीं करता। तो रेमेडी जो आपने बताई बहुत सिंपल है, और इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको आपसे शेयर करूंगा। ऑनलाइन जितने भी लोगों से डिस्कस करो ना, कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई रेमेडी समझ नहीं आई है, तो वो लोग रिप्लाई नहीं करते, वो लोग दोबारा फीस मांगते हैं। लेकिन आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। मैंने जब भी आपको मैसेज किया है, आपको जब भी टाइम मिला आपने रिप्लाई किया, और उसका मेरे को ठीक से बताया है कि अगर ये आप रेमेडी नहीं कर सकते तो उसका आपने सब्सिट्यूट भी बताया मेरे को। और सेकंड, अब रही बात स्टूडेंट की, जिस वे में आप पढ़ा रहे हो ना वो बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल लैंग्वेज आप यूज करते हो जो दूसरे की समझ आ जाती है। मतलब कहने का मुश्किल आप वर्ड यूज नहीं करते, और समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। समझाने का तरीका आपका अच्छा है। आप नोट्स बताने का कैसे बनाने हैं वो तरीका अच्छा है। तो मैं तो कहूंगा कि यू शोड मी ए राइट पाथ। लेट मिली आप, लेकिन मिल देर है दुरुस्त है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। और कोई अपना रिव्यू देना चाहेगा? सुभजीत जी, आप रिव्यू देना चाहेंगे अपना कोई? यस मैम, मैं भी पहले आपका कस्टमर ही था। तो आपके जो आपने जो बताए तो वो मेरे को काफ़ी सटीक लगा। एंड इवेंचुअली फिर हम लोग ये न्यूमरोलॉजी वाला कोर्स कर रहे हैं। तो आपका जो वे ऑफ टीचिंग है वो तो काफ़ी यूनिक है इनफैक्ट। और उससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि हम लोग एट आवर ओन ईज, एट आवर ओन कंफर्ट हम लोग उस कोर्स को कर रहे हैं और उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड जैसे आशीष जी ने कहा, वो ठीक है मैडम, आप काफी अप्रोचेबल हैं। मतलब कुछ भी आपसे कभी भी पूछते हैं तो आप मतलब फट से उसका जवाब देते हैं, इधर वॉइस मैसेज में या तो फिर व्हाट्सएप में। तो वो मतलब है ना एक प्रोफेशनलिज्म। मतलब ओनली प्रोफेशनलिज्म नहीं है, मतलब उसमें एक अपना ह्यूमन टच भी है, जो कि एक चाहिए है ना वो गुरु और स्टूडेंट में। तभी तो हम लोग सीख पाएंगे उसको अच्छे से। क्योंकि छोटी छोटी माइन्यूट माइन्यूट क्वेरीज होती है ना, वो अगर क्लियर नहीं होगा तभी के तभी तो फिर कैसे होगा। तो वो आपके साथ वो काफी मतलब कंफर्ट जोन में है हम। थैंक यू सुभजीत जी। देखिए, जैसे सुभजीत जी ने कहा या रजनीश जी ने कहा, अ, मेरे साथ अगर आप कोर्स करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्लेटफॉर्म पर ही जुड़ेंगे, या फिर आपकी जब क्लास होगी तो आप ड्यूरिंग क्लास ही मुझसे बात कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग जब भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, एंड यू विल गेट योर रिप्लाई। इवन कोर्स खत्म होने के बाद भी आपको मेरा सपोर्ट रहेगा। कोर्स खत्म होने के बाद भी आप किसी की रीडिंग कर रहे हो, कहीं पे आप अटक रहे हो, कहीं पे आप फंस रहे हो, आप मुझे तुरंत कॉल कीजिए, तुरंत मैसेज कीजिए, और आपको आपका रिप्लाई मिलेगा।
ये हो सकता है भाई किसी एट द पॉइंट की भाई आपने मुझे कॉल किया, मैं बिजी हूं, नहीं उठा पाई, तो मेरी साइड से कॉल बैक आपके पास जरूर आएगा। राइट, टैरो गिव्स द राइट आंसर्स। हाँ, मतलब ना कि जो हम लोग सोच रहे हैं और हमारे मन में वो बात है, वो नहीं ना। वो नहीं है, ये जो आपके लिए सही होगी वही गाइडेंस टैरो लाके। ओके मैम। ठीक है। और आशीष जी आपने पूछा रेजर पे, तो रेजर पे का लिंक तो अवेलेबल नहीं है मेरे पास। आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं आशीष जी, गूगल पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं। ये पे नंबर है 7011135164। एक और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करने के बाद ये जो नंबर 7011135164 इस नंबर पे प्लीज व्हाट्सएप कीजिएगा, क्योंकि मेरा आज ये व्हाट्सएप किसी रीजन से बंद है। 7669203962 जो नंबर है वो बंद है। आप 7011135164 पर ही अपना व्हाट्सएप दीजिए। जो भी कोर्स के लिए इनरोल कर रहे हैं अपना स्क्रीनशॉट प्लीज मुझे 7011135164 पर सेंड कर दीजिए। और अगर किसी ने किया है तो चाहे मुझे अभी चैट पे बता भी दे। क्या किसी ने अभी इनरोल किया है? मैडम मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा इफ यू अलाउ। यस रजनीश जी बिल्कुल। जैसे आप ग्रुप में प्रैक्टिस कराते हो ना, ग्रुप में प्रैक्टिस कराने का एक अलग बेनिफिट है। जो बाकी लोग कर रहे हैं ना, वो आप मेरा पॉइंट आपने मेरा कैच कर लिया, आपके स्माइल से पता लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश जी। देखिए रजनीश जी क्या कहना चाहते हैं कि मैं जब करवाती हूँ कोर्स तो मेरा एक अलग से प्रैक्टिस ग्रुप चलता है। व्हाट्सएप पे एक प्रैक्टिस ग्रुप क्रिएट किया जाता है, जिस ग्रुप में आप सारे फ्रेंड्स मिल करके प्रैक्टिस करते हैं। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है आप उस ग्रुप में लिखते हैं, उसके मैं आंसर्स भी आपको देती हूँ। साथ में जैसे अभी न्यूमरोलॉजी का जो चल रहा है उसमें क्या करती हूँ मैं, वीकली आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ सेंड करती रहती हूँ, वीक में 4-5 डेट ऑफ बर्थ सेंड करती हूँ, और उनपे सभी प्रैक्टिस करते हैं और फिर मैं सभी की चेकिंग करती हूँ। सेम वे टैरो का हमारा ग्रुप चलेगा। टैरो में आप लोग डेली रीडिंग करेंगे, अपने लिए कार्ड्स निकालेंगे, आपके कार्ड्स क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं वो मैं आपको डेली में प्रैक्टिस ग्रुप में बताया। ठीक है। नितिन जी फ्यूचर बिल्कुल प्रेडिक्ट करता है, फ्यूचर बिल्कुल प्रेडिक्ट करता है, लेकिन अगर हम कहें कि ये लॉन्ग टर्म आपको बताएगा, 1 ईयर तक की टैरो की प्रिडिक्शन एक्यूरेट होती है। मैंने देखा है बहुत से लोग जो हैं बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए आपको बता देते हैं कि हाँ ऐसा होगा, बट वो एक्यूरेट नहीं होता। जो टैरो की एक्यूरेट प्रिडिक्शंस आती है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 ईयर तक के लिए आती है। ठीक है। और फिर रही फ्यूचर चेंज करने की बात, फ्यूचर में देखो जो चीजें हमारे साथ लिखी हुई है उसको कोई बदल नहीं सकता, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना हमारी लाइफ पे हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। लाइक सपोज करो किसी के साथ एक्सीडेंट लिखा हुआ है, अब वो एक्सीडेंट कितना मेजर होने वाला है यू नेवर नो। इम्पैक्ट जो है वो उपाय से कम हो जाएगा। हो सकता है वो एक्सीडेंट जरा से आपका कट लग करके और वो निकल जाए। टैरो के लिए इंट्यूशन इंपॉर्टेंट है, वो इंट्यूशन के लिए भी आपको कोर्स में सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपको अपने इंट्यूशन को इंक्रीज करना है। ठीक है। मेडिटेशन भी रहता है। मेडिटेशन देखिए ऑकल्ट साइंस में जब आप आते हैं तो ऑकल्ट में आप लोगों को मेडिटेशन की जरूरत होती है। ठीक है। और हर कार्ड के साथ एक मेडिटेशन होगा जो कि आपको सिखाया जाए। एनी अदर क्वेश्चन? आप लोगों ने कार्ड्स की कॉस्ट क्या रहती है? रजनीश जी कार्ड्स की कॉस्ट देखिए डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हैं। अगर आप अमेजोन पे भी अवेलेबल है कार्ड्स, अमेजोन से ले सकते हैं। अगर आप मुझसे कहेंगे मेरे पास मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज कार्ड्स की कॉस्ट हम लोग क्लास में डिस्कस करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्या? चलिए, तो आप लोगों ने पेमेंट मोड का स्क्रीनशॉट ले लिया है? एक बार मुझे यस कर दीजिए।
कोर्स जो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है वो फ्राइडे 29 से स्टार्ट होने जा रहा है। ऑलरेडी मैंने डेट लिखी है। कोर्स डिटेल्स सेंड कीजिए। नितिन जी, कोर्स डिटेल्स में क्या आप जानना चाहते हैं? कंटेंट, आई थिंक आपने लेट ज्वाइन किया है नितिन जी। नितिन जी आपने, हाँ जी, तो आपको कोर्स कंटेंट जानना है। मैं आपको कंटेंट की स्लाइड शो कर देती हूँ, आप चेक देख लीजिए। कंटेंट में हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ टैरोस रहेंगे, टैरो के रूल्स, टैरो के साथ डूज एंड डोंट्स, हाउ टू केयर योर डेक, हाउ टू क्लींस योर डेक, हाउ टू क्लींस योर ओन ब्लॉकेजेस, हाउ टू शफल योर कार्ड्स, कार्ड्स के साथ क्या क्या मिथ हैं उसको जानेंगे, टैरो कार्ड्स क्या हैं और इनके पंच तत्व क्या हैं वो जानेंगे हम लोग, मेजर अरकाना उनके रिवर्स मीनिंग, माइनर अरकाना उनके रिवर्स मीनिंग, देन कोर्ट कार्ड्स कौन से हैं, कोर्ट कार्ड्स के रिवर्स मीनिंग, देन डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्प्रेड। ठीक है, वन कार्ड सॉर्टेड स्प्रेड, येस नो स्प्रेड, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर स्प्रेड, सेक्रेट क्रॉस स्प्रेड, रैंडम 6 कार्ड स्प्रेड, then horseshoe spread, wheel of life spread, lost and found, compatibility relationship spread, health and well-being. then हम जानेंगे कि हमें यूनिवर्स से एडवाइस कैसे लेनी है और अपने टैरो स्प्रेड के साथ हमारी बिजनेस स्ट्रैटेजी कैसी। ठीक है नितिन जी? एनी अदर क्वेश्चन? वेलकम। फीस की अगर हम बात करते हैं नितिन जी, फीस जो है इस कोर्स की वैसे है 7,999, बट ऑन द ओकेजन ऑफ होली हमारा होली धमाका ऑफर है, कोर्स की फीस रहेगी 4,999। 4,999 ये फीस जो है ये कल तक के लिए रहेगी, जो भी स्टूडेंट्स कल तक एनरोल करते हैं। ठीक है, कल रात 12 बजे तक जो भी स्टूडेंट्स एनरोल करेंगे उनके लिए फीस रहेगी 4,999। कोर्स के साथ में आपको स्विच वर्ड्स एंड एनर्जी सर्कल फ्री मिलेंगे। स्विच वर्ड्स जो रहेंगे वो आपके सभी कार्ड्स के डिफरेंट स्विच वर्ड्स रहेंगे। फॉर ऑल द 78 कार्ड्स यू विल गेट डिफरेंट स्विच वर्ड्स। ठीक है, एनीथिंग एल्स? Rajneeshi, course is for 25 classes. Each class will be of approximately 1 hour. ठीक है, 1 hour का तो क्लास रहेगा ही। अब उसमें डिपेंड करता है, अगर आप लोगों के क्वेश्चंस रह जाते हैं क्लास में तो फिर वो लंबा भी खिंच सकता है, क्योंकि मुझे सिर्फ पढ़ाना नहीं, मुझे आप सबके क्वेश्चंस भी क्लियर करने। ठीक है, चलिए देन फिर अभी हम वाइंड अप करते हैं। मैं एक बार सभी को दोबारा से बोल देती हूँ, प्लीज जो भी आप व्हाट्सएप करें 7011135164 पर ही व्हाट्सएप कीजिएगा। अभी मेरा वो व्हाट्सएप नंबर नहीं चल रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। 7011135164 ये जो पेमेंट नंबर है इसी पर व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है जी, ओके देन एवरीवन, मिलते हैं आप सभी से क्लास में। बाय बाय। ओके जी, ओके जी, बाय बाय एवरीवन। अमिता जी आपने इनरोल किया है क्या अभी? अमिता जी अनम्यूट होकर बोलेंगे प्लीज। अमिता अग्रवाल। आपकी स्क्रीन हैंग हो गई है, आई थिंक कोई नेटवर्क इशू। चलिए देन वी विल कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप। ओके एवरीवन, बाय बाय।